वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग घटना चक्र को की हिस्ट्री को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसी क्रम में ये नेक्स्ट चैप्टर है बौद्ध धर्म। तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि इस इनके एमसीक्यू पर हमारा कमांड हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिष्करण के रूप में जाना जाता है? उनके गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्न में से कौन सा निम्न नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? इनमें से कोई भी नहीं था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बौद्ध का जन्म स्थान है? ये मौर्य अशोक के रुमिनदेही अभिलेख से पता चलता है। ठीक है ना। कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वो है कुशीनगर। ठीक है। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मल्ल राज्य में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? मल्लो में। महात्मा बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण प्राप्त हुआ था जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो होना चाहिए था बोध गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो निर्वाण को महापरिनिर्वाण के मान लीजिएगा तो आंसर होगा कुशीनारा। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती राज्य में किस निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कौशल का संबंध था और मगध का संबंध था। 3 और 4। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बौद्ध ज्ञान में किसी ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन के स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। वो सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ग्रंथों में लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है, सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कौशाम्बी श्रावस्ती में दिए हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। सतोपर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह में है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? राजगृह में हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और इसका अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कश्मीर में। किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की थी? कनिष्क ने। ठीक है। बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान, इनमें से महायान की विशेषताएं क्या है? तीनों ही विशेषताएं हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालानुमान क्या है? पहला राजगृह में हुआ था, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन में। तो 2, 1, 3, 4, 3। ठीक है। द्वितीय बौद्ध समाधि का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित की गई थी? राजगीर में। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक ने। प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप 1-2। द्वितीय बौद्ध परिषद सबकामी 3। तृतीय बौद्ध परिषद मोगलीपुत्र 30-4 और चतुर्थ बौद्ध परिषद वसुमित्र 1। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। जन्म लुम्बिनी,
ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। 3-2-1-4, 3-2-1-4। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। जन्म, जन्म है कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष और कमल, क्या नाम, त्याग, घोड़ा। 4-2-1-3, 4-2-1-3। कर्मालापा कंग्यूपा बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। हाँ। उनके बौद्ध में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उन्हें वैदिक धर्म का स्वीकार किया था। हाँ। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। हाँ। चारों ही स्टेटमेंट सही है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महाबोधि वृक्ष अपने वंश का कौन सा है? 5वां है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख चलता था? उनका चचेरा भाई देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया था? किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की कल्पना आज्ञा धर्म प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के अनुभव में से क्या सत्य है? वे कर्म विश्वास करते थे। हाँ। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? नहीं। वो आत्मा पे भरोसा नहीं करते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे? हाँ। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? नहीं। 1 और 3 आंसर है, किसी में नहीं है। बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति कब दी गई थी? कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी, अपने 8वें वर्ष में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बुद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस समय बौद्धों से संबंधित है? निम्नलिखित में से किसने बौद्धों संघ जीवन के नियम से क्या हो गए? विनय हो गए, विनय पिटक हो गए। यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है? अग्नि अभिधर्म से संबंधित है। निम्न से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित वचन दिए गए? सूत्र पिटक में दिए गए हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध के शिष्यों की शिक्षाओं में ही मिलता है। हाँ, एकदम मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिकता जीवन जीने पर जोर दिया है। हाँ, दिया है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों पर पर्यावरण नामक समस्या क्या थी? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय बच्चों द्वारा अपने अपराधों की स्वीकारता। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर था? पाटलिपुत्र में था, जिसे अशोक ने बनवाया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाना विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट मूर्ति प्रतिमा जापानियों के द्वारा बनवाई गई थी। सर्वप्रथम स्तूप का शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वो है सांची। प्राचीन भारत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की सरल मूलता बौद्ध संकल्पना है? नहीं। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपाकार होता है? हाँ। बुद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी? हाँ। केवल 2 स्टेटमेंट सही है। स्तूपों का सही तैथिक क्रम समझाइए। अमरावती सबसे लास्ट हुआ क्योंकि ये सातवाहन द्वारा बनाया गया था। इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार स्थिर और क्षणिक है, ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। निम्नलिखित में से एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को कहा गया है। एशिया में से ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? अम्बेडकर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। बुद्ध भारत की संस्कृति के इतिहास में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या मिलता है? परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बहुत प्रशस्त हुआ। सर एडविन के द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर आधारित है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध के एक देवता के स्थान पर किस राजा के युग में प्राप्ति हुई? कनिष्क के काल में। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वो थी बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनाई गई थी? गांधार शैली में भी और मथुरा शैली में भी, दोनों में ही मिला के बनाई थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध से संबंधित है, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध कालांकित है, गुप्त काल से।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास में निम्नलिखित युग में पूछा गया, परिव्राजक, परित्यागी और भ्रमणकारी, ये सही है। श्रमण साधु को कहते थे, तो ये गलत है। और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। कौन सा शासक ने बौद्ध के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? पुष्यमित्र संघ जो है वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। कुशीनगर मल्ल गमराज की राजधानी थी, हाँ। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, हाँ। दोनों सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, एक सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम बौद्ध से राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, नहीं, ये सारनाथ में है। और नालंदा बौद्ध अभिधगम का महान पीठ, ये सही है। तो 1, 2 और 4 ये हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाता है। आर्य मंजू श्री मूल कर्म में से किससे संबंधित है? वज्रयान से संबंधित है। ठीक है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, नहीं। स्थाविरवादी जो है वो हीनयान संबंधित है। लोकोत्तर आदि संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी, हाँ थी। महासंघ द्वारा बौद्ध के दावेदारों ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, हाँ किया। 2 और 3 का स्टेटमेंट सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा करने अवतरित हुए? मैत्रेय होंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार किए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान नहीं है। बोधिसत्व बौद्ध मत के सम्मुख बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो है अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में, 69 में आया था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित सेल के स्थित है कार्ले में। निम्नलिखित में किस सेल के रूप हमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेड़ी में मिलता है। विशुद्धि मत के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक के थे। आर्यदेव जैन विद्वान नहीं, बुद्ध विद्वान है, बौद्ध विद्वान है। दिगनाथ बौद्ध विद्वान है और नाथमुनि वैष्णव विद्वान है। तो ये दोनों सही है, ये गलत है। तो 2 और 3 इसका सही, केवल 2 युग में सही है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। वल्लभी है गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। और फिर उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। फिर नालंदा विश्वविद्यालय किस से प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के कारण। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, हाँ। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, हाँ। दोनों सही है और कार्य व्याख्या भी करता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विज्ञात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से विद्यमान है? अति का परिहार नहीं है इसमें। ये वैध प्रमाण के प्रति अनास्था है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध है और प्राणियों की हिंसा का निषेध है। 2, 3 और 4। प्राचीन भारतीय इतिहास के समय निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग का अति का प्रतिहार, ये गलत है। वैध प्रमाण की अनास्था, ये सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये सही है। 2 और 3। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान हो नहीं है? आत्मदमन, ठीक है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख का निरोध का मार्ग है। तो ADBC हो जाएगा। अब बुद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ठीक है। आत्मा में भरोसा नहीं, लेकिन पुनर्जन्म का इसका कॉन्सेप्ट है। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म, ये स्टेटमेंट गलत है। पुनर्जन्म होता है, ये मानते हैं। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। ए गलत है किंतु आर सही है इनका, ठीक है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही? उन्होंने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, एकदम। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उन्होंने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। बौद्ध धर्म के विस्तार के निम्नलिखित कारण धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाइयों का प्रयोग और वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार मानने लगे थे, हाँ सही बात है। अंतिम गुप्त राजाओं के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों से तया नहीं, ये गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को प्रज्वलित किया, भी गलत है। तो इसका आंसर केवल 1।
स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे? नहीं, बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। सर्वास्तिवादियों की मान्यता कि दिग्विजय के अव्यय पूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव वर्धमान रखते हैं। एकदम केवल 2 सही है इनका। खत्म विचार के बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ठीक है। स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किस में है? ये है बौद्ध धर्म से। शैलकुट को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों काटकर बनाए हैं। हाँ। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधना चट्टानों काटकर बनाए गए हैं। हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। धानेकट जो महासांघिकों के अध्ययन प्रमुख बौद्ध ग्रंथ के रूप में समित हुआ, निम्नलिखित किस क्षेत्र में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है धानेकटक। ठीक है। और सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वो थी वज्रयान। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने बौद्ध धर्म के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।